गुड मॉर्निंग 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है उन्होंने, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपीज़ वहाँ से विड्रॉ किए, मतलब निकाले। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। उनने कैशियर से कहा कि भाई वो उसे सिर्फ 100 रुपये के और 50 रुपये के नोट ही दे, और टोटल नोट उसको कितने मिले, 25। तो हाउ मैनी नोट, मतलब उसके 50 रुपये के उसको कितने नोट मिले और 100 रुपये के उसको कितने नोट मिले, ये हमें इस क्वेश्चन में पता करना है, ठीक है। मतलब क्या था, एक मीना नाम की लड़की थी जो बैंक गई, बैंक से उन्होंने 2000 रुपये निकाले और बैंक वालों कैशियर से कहा कि भाई मुझे सिर्फ 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट देना, और टोटल नोट कितने मिले उनको, 25। कितने मिले, 25 मिले, ठीक है। तो हमें ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि कितने 50 रुपये के नोट मिले होंगे और कितने 100 रुपये के नोट मिले होंगे, ठीक है। भाई डिमांड होती है किसी की, हर किसी की, उनकी भी डिमांड होगी। तो अपन मान लेंगे यहाँ पर लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट। तो कितने माने अपन ने, x मान लिया, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट उसको अपन ने माना y। टोटल नोट कितने मिले उनको, टोटल नोट्स मिले उनको 25, ठीक है। इसका मतलब x प्लस वाई दोनों के काउंटिंग कितनी है, 25। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ नोट, मतलब जितने 50 रुपये के नोट थे उनका अमाउंट कितना हो जाएगा। भाई नोट कितने हैं, 50 रुपये के, ठीक है। और कितने नोट हैं, x, मतलब इतना अमाउंट हो जाएगा आपका 50x हो जाएगा ना। भाई देखो आपके पास इतने 50 रुपये के नोट हैं और 50 रुपये के नोट हैं, मतलब मेरे पास अगर 5 50 रुपये के नोट है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 5, और उसमें 50 का इंटू करूँगा तो कितने हो जाएंगे, वो 250 हो जाएंगे। उसी तरह से ये अमाउंट इतना हो जाएगा, मतलब वो जो 2000 रुपये थे उनके पास, उसमें 50 रुपये के पैसे कितने हैं, वो है 50x। अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने हैं, तो ये 100 है और ये y, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितने हैं, टोटल अमाउंट है 2000 रुपीज़। कितने हैं, 2000 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50x 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज़, ठीक है। इसमें से मैंने 50 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y और यहाँ पे बचेगा आपका 2000। फिर ये x को मैंने वैसे ही रहने दिया, ये 2y को वैसे ही रहने दिया, यहाँ पे 2000, ये 50 को अपॉन में लेके आ गया, ये 0 से 0 कटा तो यहाँ पर आ गया 40। तो x प्लस 2y इजिकल टू हो जाता है 40। ये है आपकी इक्वेशन सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब कौन सी मेथड से सॉल्व करना है इसको, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बाय x एलिमिटेड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को लिख दिया। पहली इक्वेशन क्या है अपनी, x प्लस वाई इजिकल टू 25। सेकेंड इक्वेशन आपने लिखी x प्लस 2y इजिकल टू 40 रुपीज़। अब क्या करना है, देखो x को एलिमिनेट करना है तो दोनों x की कोएफिशिएंसी 1 1 आ रही, तो 1 1 से इंटू करेंगे तो कोई आंसर आने वाला है, तो नहीं भी किया तो चल जाता है। साइड में लिख देंगे अपन बाय सब्सट्रैक्ट,
यहाँ पे अपन ने माइनस निकाला, ये भी माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये एक्स एक्स कट गया क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। अब देखो -2x में से x गया तो यहाँ बचेगा -y और यहाँ से बचेगा -15। अब ये y को मैंने वैसे ही रहने दिया, ये -15, ये -1, ये कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब क्या करेंगे, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो ये x को ऐसे रखा, यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ 25, तो ये x को ऐसे रखेंगे, 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 10, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू ये। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट हो जाएंगे आपके कितने, 10, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट हो जाएंगे आपके 15। इतना इतना आपका आंसर आएगा। समझ में आया कैसे करना था क्वेश्चन को, कोई कन्फ्यूज़न, क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको बड़े अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप बोलिए, अपन उसको फिर से सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मुझे काम भी है, इसीलिए कल इंडिपेंडेंट डे है तो थोड़ा सा मुझे भी काम है, तो आज मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। और कल इंडिपेंडेंट डे, कल भी मेरे वीडियो आएंगे, कल भी आप मेरे वीडियो को देखिए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आज मुझे किसी, शायद मेरा वो जो भी है वो मेरे स्टूडेंट ही होंगे शायद, जाता मुझे स्टूडेंट है या परिचित है, मैं उनको नहीं जानता। उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि मेरे को वीडियो की एक सीरीज़ बनानी चाहिए, जैसे 10th वालों की सीरीज़, 12th वालों की सीरीज़। तो मैंने अपने जितने भी वीडियो हैं उस पर्टिकुलर सीरीज़ में उसको बना दिया है। तो वो थैंक्स, वो जो भी थे जिन्होंने मुझे सलाह दी, मैंने उनसे उनका नाम पूछा है कि प्लीज़ अपना नाम मुझे बताएं। तो इसी तरह से मुझे कई सजेशन आते हैं कि सर आपका लाइट रिफ्लेक्शन आता है, आपकी आवाज़ कई बार क्लियर नहीं आती या थोड़ा ब्लर दिखता है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ आप सबकी सलाह, जो भी आप मुझे सजेशन देते हो उसको एक्सेप्ट करने की, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो टीचर भी हमेशा लर्नर ही होता है। आप लोग मुझे जो भी फीडबैक देंगे मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा, ठीक है? ओके, तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगा, मैं अपने वीडियोस के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा कुछ इशू है जो मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ पर्सनल बातें भी रहती है जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, बट है, मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा जैसा आप चाहते हैं। तो आप सभी के सजेशन के लिए, आप सबके फीडबैक के लिए थैंक यू। और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर बोलिए कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना, हालांकि अब वो सीरीज़ के अंदर पूरा चैप्टर 1 से लेकर पूरा आखिरी चैप्टर तक पूरा सिलेबस आपको उस सीरीज़ में मिल जाएगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे। एंड कल इंडिपेंडेंट डे है, सो एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंट डे टू ऑल ऑफ़ यू।